हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। आज तक जो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए हैं, उनमें जिस भी एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से जो बनते हैं, वो मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और इन वन शॉट, जैसे कि हमने पहले एक वीडियो डाली थी, ऐसे ही जो मेन टॉपिक हो गए उन सब के लिए वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पिछले प्रीवियस पेपर में जितने भी चाहे किसी भी एग्जाम में पेपर में आया है कंपटीशन में, उन सब का यहाँ पे एक ही वीडियो में मेन टॉपिक का हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है प्राणियों के अंगों एवं क्रियाओं का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में होता है जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों का एवं भिन्नता का अध्ययन। उसके बाद आता है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है जंतुओं के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन, यानी कि जंतुओं के शरीर पर लो टेम्परेचर पे जो इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन, जिसके अंदर कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, किन से कौन सी बीमारी होती है, इन सारी चीजों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, इसके अंदर हम करते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब होता है विषाणुओं का अध्ययन, यानी कि वायरस की स्टडी। इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? वायरस की स्टडी। नेक्स्ट आता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है सरीसृपों का अध्ययन, यानी कि कितने प्रकार के रेप्टाइल्स होते हैं उन सब का अध्ययन। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर आता है जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, जैसे आप कहीं पे लैब वगैरह में टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है पैथोलॉजी या पैथ लैब। इसका मतलब होता है उसके अंदर रोगों का अध्ययन या रोगों की जांच की जाती है। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीटों का अध्ययन करना। इसके बाद अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है बेटा मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है एपिडर्मोलॉजी, महामारियों का उपचार। एपिडर्मोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? महामारियों का उपचार। नेक्स्ट आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी होती है भौतिकी, ज्योग्राफी होती है जो आपके भौतिक स्ट्रक्चर और भूगोल के बारे में जानकारी दे। और जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, जो भूगर्भ जो है उसकी स्टडी। नेक्स्ट आता है जर्नटोलॉजी। जर्नटोलॉजी का मतलब होता है वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन। वृद्धावस्था की उम्र में क्या क्या इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं, वो सारी स्टडी किस में आती है? जर्नेटोलॉजी में आती है। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम संबंधी जानकारी या मौसम का अध्ययन। नेक्स्ट आता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है हमारे दांतों का अध्ययन। इसके बाद आता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ एक चीज होती है, सिस्मोग्राफ जिससे हम मापन करते हैं भूकंप का, रिक्टर स्केल के तहत सिस्मोग्राफी। और सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंपों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है हाइपेनोलॉजी। हाइपेनोलॉजी का मतलब होता है नींद का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ स्लीप। यहां स्लीप की स्टडी की जाती है। इसके बाद आता है ओर्नियोलॉजी। ओर्नियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रीम, यानी कि सपनों का अध्ययन। उसके बाद आता है थेंटोलॉजी। थेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेड बॉडीज, यानी कि मृत शरीरों का अध्ययन। उसके बाद आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। उसके बाद आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिषी शास्त्र, यानी कि ये भी एक स्टडी होती है जिसके अंदर ज्योतिषी की वगैरह में बात की जाती है। एस्ट्रोलॉजी जिसको कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र की विद्या। उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है पिगरी। पिगरी में होता है सूर्यों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। यहां मैंने जितने भी आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में, पिछले पेपरों में जितने भी चीजें आई हैं,
उन सब का यहाँ जितनी भी लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, जितनी भी लॉजी ब्रांचेज या साइंस के अंदर जितनी भी लॉजी जिन वर्ड के पीछे लगता है या जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर, उन सब का यहाँ पे मैंने आपको एक ही वीडियो में सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आप किसी भी चीज का एग्जाम देने जाएं, एक बार इसको जरूर रिवीजन करके जाएं, आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। आने वाली जो टॉपिक्स होंगे वो भी ऐसे ही सेम ऐसे ही रहेंगे, जो हर एक बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं या बार बार रिपीट जो पॉइंट्स हैं या जो टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पेपर में आते रहते हैं, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे। आने वाली चीजों के लिए, आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे से जुड़ जाइए। आने वाले टॉपिक्स आपको और भी बेटर मिलेंगे। थैंक यू।